मैंने कभी अपनी बहनों को ये कहा नहीं है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। चुप सी है जिंदगी और चुप सी हूं मैं। लुक्का छुप भी खेलती है जिंदगी तो खेलती हूं मैं। जीवन की नाव खेवता है वो और बहती हूं मैं। आज का दिन कैसे बहने वाला है मुझे नहीं पता। कहते हैं ना, हवा का रुख जिधर बहेगा जिंदगी भी वैसे ही उधर बहेगी। चलिए तो दिन की शुरुआत करते हैं अपने उसी नारियल पानी के साथ, और वही थोड़ी देर अपने सगे संबंधियों के साथ बैठकर हल्की फुल्की बातें। मैं जानती हूँ आपको हमारा बुक शेल्फ देखना है, पर थोड़ा किचन में हाथ बटाकर अपनी बहन को मदद तो कर दो। हाँ, जब हमारे यहाँ बड़ी बहनें आती हैं तो हम पूरी तरीके से छुट्टी पर चले जाते हैं। अलग ही आनंद है ना रिश्तों का, संबंधों का। चलिए तो अब करते हैं अनपैक। क्या है ना, जैसा बुक शेल्फ में चाहती थी वैसा तो नहीं मिला, लेकिन ऐसा मिल गया है जिससे मेरा काम चल जाएगा फिलहाल। इसीलिए जो घर पर आ जाए वो अच्छा ही है। ये जो स्क्रीन पर सारा काम करती हुई मैं आपको दिख रही हूँ ना, वो सत्य नहीं है। पूरा काम उसने किया है जो सामने दिख नहीं रहा। होता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। ये जो इंजीनियर बन रही हूँ ना मैं आपके सामने, वाकई में देखा जाए तो मैं सिर्फ मजदूरी कर रही हूँ। दिमाग किसी और का है। बड़की का दिमाग है भाई, छुटकी तो बस हाथ चला रही है। बड़ी बहन ने सारा जैसे जैसे बताया मैंने इस रैक को लगा दिया। सजाया भी रिंकी दी ने। रिंकी प्यार से बोलते हैं, मेरी बहन रागिनी। उसके ही डायरेक्शन में मैंने ये सारा काम किया है। यही बचपन होता तो मैं उसको उसके काम का क्रेडिट बिल्कुल नहीं देती। सिर्फ इतना कह देती, तुमने किया क्या है, सिर्फ बताया तो है, किया तो सारा कुछ मैंने है। हाय रे बचपन। बचपन की बहुत सारी बातें अभी समझ में आती हैं। भाई बहनों ने कितना झेला है ना हमको, और झेल झेल कर प्यार भी किया है। पता है, मैं अपनी दीदी से बहुत चिढ़ती थी क्योंकि इसे बहुत कुछ आता था और मुझे कुछ भी नहीं। पर आज समझ में आता है, बड़ी बहनों को ज्यादा कुछ आए तो आपको बड़ा आराम मिलता है। कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो सारा कुछ कर देती हैं। आज भी ऐसा ही होता है। मैं अकेली रहती हूँ इसलिए सबको पता है मैं इतनी हुनरमंद नहीं। परिवार को संभालना मेरे बस की नहीं। तो वो आते हैं और फिर मेरा परिवार, मेरा घर सब कुछ संभाल जाता है। मैं बस फुर्सत में। मेरे सगे संबंधी आते हैं तो मेरी छुट्टी होती है, बहुत सुंदर छुट्टी है। मुझे कुछ नहीं सोचना होता। बचपन की यादें मन ही मन ताजा करती रहती हूँ। इनके साथ बिताया हुआ समय मेरे लिए खजाने की तरह है। उन्हें अपनी कहानी के कारखाने में फिर से सजा देती हूँ। हम सब कितनी सारी कहानियों को जीते हैं ना।
मेरी तरह आपकी भी कहानी होगी, मेरी तरह आपका भी परिवार होगा। जब हम हल्की फुल्की जिंदगी जीते हैं तो बस जीते ही रहते हैं, और जब जीवन के इम्तिहान में आते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, तो यही कंपनी हमें याद बनकर सताती है। फिलहाल मैं यादों की दुनिया में नहीं हूँ, मैं फिलहाल जी रही हूँ भरपूर अपने सगे संबंधियों के साथ, नहीं, अपनी बहनों के साथ, मेरी बहनें। मैंने कभी अपनी बहनों को ये कहा नहीं है कि मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वाकई में मैंने अपने परिवार में कभी किसी को एक्सप्रेस ही नहीं किया कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। हंसी आती है, कैसे जाकर कहूँ दीदी आई लव यू, उन्हें भी हंसी आ जाती है। मैं कभी कभी अगर सीरियसली ये बात कह भी दूँ कि आई लव यू, तो मेरे परिवार वाले मुझ पर हंसते हैं, कहते हैं ये भी बात कहीं कुछ कहने की है। पर मुझे लगता है कभी कभी ऐसी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देने में क्या हर्ज है। आप लोगों ने कभी अपने परिवार को कहा है क्या आई लव यू, या आपको भी शर्म आती है, या ऐसा लगता है ये भी कोई कहने की बात है क्या? मुझे बताइएगा। मैं आज इसी सोच को लेकर सो रही हूँ कि हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बहनों को आई लव यू। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। राम राम, जय भारत, शब्बा खैर, गुड नाइट, लव यू। मैं कहती तो हूँ आप सबको आई लव यू, तो मैं अपनी फैमिली को क्यों नहीं कह सकती आई लव यू। आई लव यू सिस्टर्स, आई लव यू दीदियों। पता नहीं क्यों इस बात पे हंसी छूट जाती है, शायद नहीं कह पाऊंगी। ओह हैप्पी बर्थडे टू यू।